हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेरी आ रहा है कि जो बीपीएससी 4.0 आएगा क्या उसमें दो मिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं होगा, और शिक्षा मंत्री जी का इस पर क्या विचार आया है, क्या अपडेट आया है, कि उनका मत क्या है कि क्या बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगी कि नहीं होगी। तो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको सारे अपडेट दोस्तों समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर भी करेगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे। कोई भी अपडेट होता है, टीचर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, या तो बिहार शिक्षक भर्ती हो, या तो बिहार एस्टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या तो यूपी टेट हो, डी ट्रिपल एस बी, या तो के बी एस हो, यानी टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है आपके साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो में बताते हैं दोस्तों कि बीपीएससी 4.0 में क्या अपडेट है, शिक्षा मंत्री का क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है, देखिए बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 और बीपीएससी 3 में जो भी डोमिसाइल थी इसमें डोमिसाइल लागू नहीं हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, जब फॉर्म भरा जा रहा था बीपीएससी 1 में तो उसमें 15 दिनों तक जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें डोमिसाइल था। उसके बाद डोमिसाइल बिहार से हटा दिया गया, यानी शिक्षक भर्ती में। तो बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 और बीपीएससी 3 में यानी तीनों में डोमिसाइल नहीं था, यानी नहीं, इसको हटा दिया गया, नहीं था, यानी अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी थे इसमें, यानी इंक्लूड थे, फॉर्म भरते थे और जॉब भी लिए हैं। बीपीएससी 3.0 का यानी काउंसलिंग, यानी कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग हो चुका है, नियुक्ति पत्र बढ़ भी गया है और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। तो बीपीएससी 4.0 में जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है वह साफ साफ शब्दों में यह कहे हैं कि यानी बिहार सरकार की कोई मंशा नहीं है कि डोमिसाइल लागू हो, यानी साफ तौर से कहे हैं कि बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, जैसे है तैसे का ही रहेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो क्वेरी था वो कंफर्म हो गया कि जो अगर बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगा। जो बिहार के, खास तौर से जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वह चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका न मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी हैं जो बिहार के अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञापन दे रहे हैं और अपने ज़िले में जाकर लेटर लिख रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, 100% डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों, बहुत दिनों से यह प्रयास चल रहा था कि कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई बयान आएगा, जो सुनील कुमार जी हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग देख ही रहे होंगे विधानसभा में, यानी विधानसभा में वह जरूर भाषण देते हुए यह नज़र आए कि जो बीपीएससी 4.0 है बिहार राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर कन्फर्म हो गए हैं। जो खास तौर से बिहार के अभ्यर्थी थे वह चाह रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू रहे, बहुत सारे अभ्यर्थी चाह रहे थे और अदर स्टेट के अभ्यर्थी यह चाह रहे थे, यानी उनकी मन यह था कि डोमिसाइल नीति लागू न है। कहीं ना कहीं दोनों अभ्यर्थियों का डर था। ये तो जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, डर ये था कि यानी बीपीएससी 4.0 आएगा तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी तो अच्छा है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। बट जो अभ्यर्थी अगर अदर स्टेट से है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो उनके तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा और नहीं कोई सरकार की मंशा है नीति लागू करने के लिए। ठीक है, तो जो भी अपडेट होता है दोस्तों शेयर की जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह यानी जो क्वेरी था कहीं ना कहीं ये कन्फर्म हो गया कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन अब तक नहीं रह गए हैं। अब बस लास्ट यानी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद आएगा मई, यानी मई के एंड में आपको बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 15 से 20 दिन तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद पेपर कराया जाएगा। और महत्वपूर्ण यह बात है, यह पेपर जल्द से जल्द कराया जाएगा, क्योंकि यह इसलिए जल्द से जल्द पेपर कराया जाएगा
जो बिहार में चुनाव है, ठीक है क्यों, यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले इस भर्ती को कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यानी इसका जो प्रक्रिया है कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही इसका फॉर्म भरा जाएगा और इसका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।